हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि किसी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली संतुलन। यहाँ से एक क्वेश्चन अब एग्जाम में पक्का है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। कि भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। याद रखना है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछा गया है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने। एक गुल लिखी गुल रुख के शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। यह भी आपको याद रखना है कि गुल रुखी के शीर्षक से कौन फारसी कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी पोर्टनेट लोदी वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोदी। अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खां। बहलोल लोदी कौन था? लोधी वंश का संस्थापक। निजाम खां मतलब सिकंदर लोदी। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। 1236 से 1240 दिल्ली पर शासन किया। रजिया को दिल्ली का सुल्ताना बनाने में तुर्की अमरों का बहुत बड़ा योगदान था। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया कि रजिया को सुल्ताना बनाने में दिल्ली का उसके अंदर हाथ किसका था? तुर्की अमीरों का। और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपना यहाँ भारत के अंदर उससे उत्तराधिकारी छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था, इसलिए इसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्शा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया पॉइंट है। दिल्ली में कोत उल मिसाम यानी उत्तरी भारत की प्रथम मस्जिद, दिल्ली का कोवत उल इस्लाम मस्जिद उत्तरी भारत की प्रथम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई। यानी एग्जाम में पूछा गया किस शासक की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई? याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी के अंदर घोड़े से गिरकर हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु समय बंदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद था। एवं उसकी मृत्यु समय कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का। एग्जाम में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु समय कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसे नियमित सिक्के जारी किए, यह भी आपको याद रखना है। मंगोल प्रथम बार सिंध पर इल्तुतमिश के समय ही देखे गए। यानी मंगोल प्रथम बार भारत पर आक्रमण करने के लिए कब आए थे? इल्तुतमिश के समय। दिल्ली की राजधानी को घोषित करने वाला प्रथम दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक। याद रखना है, दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है एवं तारीख हिंद की इन्होंने रचना की। याद रखना इन दोनों किताबों, किताब उल हिंद एवं तारीख हिंद को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? यानी बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत
किस शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी वेतन देने की नींव रखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। दक्षिणी भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को इन्होंने भेजा था। जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, शीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासनकाल के शासन में हुए? अलाउद्दीन खिलजी कांड। इसी कारण ये अपना शासन काल के अंदर अपने राज्य की वृद्धि नहीं कर पाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? यानी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? निम्न में से किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और 8 राजाओं के दरबार में रहे थे। ये सुल्तानों के दरबार में थे अमीर खुसरो। ये पॉइंट याद रखना है कि 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। तारीख दिल्ली की रचना की थी। अमीर खुसरो को हम हिंदुस्तान के तोते के नाम से जानते हैं। हिंदी की खड़ी बोली का जन्म माना जाता है। सभ्य के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता एवं सितार का आविष्कार। ये सब आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने अमीर खुसरो के बारे में एक पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार पंदायु ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बंदायु ने ये कहा था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्दा का प्रचलन होली उत्सव सार्वजनिक उत्सव भारत में प्रथम दिल्ली सुल्तान। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं ये चारों पॉइंट। यहाँ से कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को आप मिल सकता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। याद रखना है, गयासुद्दीन बलबन। तुर्का ने चहलगामी का इन्होंने नाश किया जिसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। और ये 40 गुलामों का दल था। तुर्का ने चहलगामी श्री नामक नगर इन्होंने बसाया था एवं लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नवरोज उत्सव का इन्होंने प्रारंभ किया। सिजदा एवं पेपोस की प्रथा का इन्होंने प्रारंभ किया, यानी झुको और पैरों को चूमो, क्योंकि बलबन अपने आप को एक ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे, इसलिए वो ये प्रथा प्रारंभ कर चुके थे, प्रारंभ की थी। एवं सीरी का किला किसने बनाया था? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंगेज खां ने आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आप देखिए 2018 2018 यूपीएससी 2003 एमपीपीएस 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि दान दक्षिणा के बारे में जानकारी के लिए दीवान ए खैरात को इसने स्थापित किया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक दरबार में गुलाम किसके दरबार सर्वाधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक। हक ए शरफ अथवा सिंचाई कर लगाने दिल्ली का प्रथम सुल्तान। अनुवाद विभाग की स्थापना। सर्वाधिक नहरों का निर्माण इंपॉर्टेंट पॉइंट। 24 दायकरों का समाप्त करने वाला सल्तनतकालीन राजा जिसने 24 दायकरों को समाप्त किया और सिर्फ 4 कर रखे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरेस्को से। और रहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का घटनाओं का वर्णन है। अब इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और किसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उसे प्रजा से एवं प्रजा को उससे मुक्ति मिली? बंदायु ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनाम भूमि किसे दी जाती थी?
विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। कौन सी भूमि? इनाम भूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दरबारी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। एक दरबारी भाषा से आपको एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का है, चाहे आप मौर्य से ले लीजिए, गुप्त से ले लीजिए, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, सभी सल्तनत काल एवं सभी वंशज की आप दरबारी भाषा जरूर याद करके जाइए एग्जाम से पहले। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है यहाँ से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था लोधी वंश का? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी के अंदर हरा दिया था। 1526 ईस्वी में हरा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण कहा? किसे कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। उसकी सनक भरी योजनाओं के लिए उसे विरोधों का मिश्रण कहा है, उसकी 5 सनक भरी योजनाओं के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रथम प्रयास किया था। एवं दक्षिण भारत को पराजित किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। आप याद रखना है आपको कि मुगल शासन कौन था जिसने दक्षिण भारत के अंदर विजय प्राप्त की थी? औरंगजेब। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण। सबसे आखिरी आक्रमण किस पर किया था? जाटों पर किया था इसने आखिरी आक्रमण, जाटों पर। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम से संबंधित है? कौन सा शासक गुलाम से संबंधित है? उपयुक्त सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह एवं इल्तुतमिश का बेटा रुकुनुद्दीन फिरोज, ये सभी गुलाम से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेहन का युद्ध जो कि 1008 या 9 ईस्वी में हुआ, किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनी एवं आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गजनी की विजय हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तकाब-ए-नासरी का लेखक कौन था? तकाब-ए-नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उल उस सिराज। मिनहाज उस सिराज एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, यानी वो बार बार एसएससी ने दोहराती है अपने एग्जाम में, बार बार इन्हें अपने एग्जाम में रिपीट करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित? किस वंश का था? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद। खिलजी वंश को इन्हें समाप्त कर दिया था, नहीं, तुगलक वंश को इन्होंने समाप्त कर दिया था तैमूर ने आक्रमण के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बल्ब ने भव्य उपाधि धारण। कौन सी भव्य उपाधि धारण की? जिला-ए-इलाही की उपाधि इन्होंने धारण की थी। याद रखना है आपको। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? किसने बनाई थी सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी ने। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि देवी लक्ष्मी की आकृति कोई मुसलमान अपने सिक्कों बनाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यह भी आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एवं फिरोज शाह तुगलक ने उसकी आखिरी मंजिल जो ध्वस्त हो चुकी थी उसे वापस बनवाया था। याद रखना है आपको। आप ये 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। एवं हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो आज का है, उसे आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख चुके हैं। आपके लिए मैंने 20 अगस्त से 26 अगस्त के बीच के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन वो मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आऊँ। और आप इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं वीडियो को सभी अपने दोस्तों एवं जो भी एग्जाम की तैयारी कर किसी की उसे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारा वीडियो इतनी दूर देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।